नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 108 का स्टॉक हो चुका है, 25 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और एक्सिस सिक्योरिटीज ने यहाँ पे एक अपनी बड़ी कवरेज पोस्ट की है सेल को लेकर के। एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट आई है आपके पक्ष में, फेवरेबल रिपोर्ट है। बात करेंगे इस वीडियो में एक्सिस सिक्योरिटीज का क्या कहना है सेल में निवेश करने के बारे में, साथ ही मार्केट के क्या हालात है। देखिए, स्टील में अगर डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल में आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या यहाँ पर कवरेज है, क्या रिसर्च रिपोर्ट कहती है, क्या आपको प्रॉफिट बनेगा सेल में या नहीं, उसकी भी चर्चा होगी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं डेली चार्ट पैटर्न की, क्योंकि डेली में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद यहाँ पर कम थी। 3 दिनों की लगातार एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मेंटेन हो रहा था और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहाँ पर सेल में गिरावट हुई। 3 दिनों का चार्ट बना है, एक अच्छा सपोर्ट लेकर के बाजार ऊपर निकला जरूर है सेल को, बट अभी भी अगर आप देखो तो सेल में वही एक रेंज वाली जो मतलब रैली है वो चालू है। 44 डे ईएमए है आपका यहाँ पर, दिस इज द 44 डे ईएमए लाइन, और इसके नीचे आ जाता है आपका सपोर्ट लाइन जो कि है 104 रुपए के आसपास का। अभी अगर आप देखो तो काफी टाइम हो गया और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ से स्टॉक जब नीचे गिरा था तो स्टॉक नीचे गिरा, ऊपर आया, दोबारा से 104 के आसपास रुका और एक दिन की कैंडल यहाँ पर अच्छी बनी थी, बट दैट्स बिकॉज की मार्केट में कुछ अच्छी खबरें थी, अच्छी वेव थी, और उसके बाद यहाँ से दोबारा नीचे आया और अभी 104 को डिफेंड नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह। ठीक है, तो 104 एक बड़ा हर्डल बन के सामने आ रहा है। अभी के लिए अगर आप बात करो तो क्या करना चाहिए आपको, हम उसकी चर्चा तो करेंगे ही, बट एक बार पैटर्न समझ लो आप। ठीक है, ये पैटर्न क्या कहना चाहता है। अभी के लिए अगर आप देखो तो एक स्टॉक मार्केट में मतलब ये वेव लाइक पैटर्न अक्सर बनते रहते हैं, तो इनका कोई जो बहुत बड़ा मूल नहीं है। डबल टॉप बन चुका है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है कि डबल टॉप के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न बनने को देखने को मिलता है, बशर्ते मार्केट थोड़ा सा सपोर्टिव रहे, जो कि इस समय नहीं है। 2 रीजन की वजह से। पहले तो साइडवेज का मार्केट है एंड दैट्स फाइन, मुझे लगता है कि साइडवेज का मार्केट अगर रहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। निफ्टी 50 का भी अगर आप चार्ट देखते हो तो वीकली ठीक ठाक दिखाई देता है, बट वहीं डेली में अगर आप आ जाओ तो डेली का चार्ट आपका 3 दिनों का लगातार एक साइडवेज का पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से गिरावट हो सकती है कि गिरावट यहाँ पर हो। रीजन क्या है उसके पीछे, बड़े कारण है। पहला रीजन ये है कि एफआईआई यहाँ पर लगातार बिकवाली में है। 1600 करोड़ का माल यहाँ पे डंप किया था 14 जनवरी को, और डीआईआई वहीं पर खरीदारी जो है काफी शॉर्ट पड़ रही है। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग साथ में रिकवरी पैटर्न यहाँ पर बना जरूर था, बट साइडवेज के मार्केट में अगर गिरावट होती है तो सेल का ये जो ब्रेकआउट का एक पैटर्न बनने वाला है यहाँ पे, वो शायद सपोर्टिव ना हो बहुत ज्यादा। इसी वजह से थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो एक बात तय है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में अगर आप आ रहे हो, क्या 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए आप आने वाले हो, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे। बहरहाल अगर आप बात करो तो स्टॉक अभी भी एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में है, खबरें अच्छी हैं, क्योंकि बहुत सारी अब देखिए एक्सिस सिक्योरिटीज की भी कवरेज यहाँ पर आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक आपका बहुत जल्द बूम करता हुआ दिखाई देगा, बट नॉट इन द डेली चार्ट पैटर्न। यहाँ पर अगर आप आ जाओ वीकली पे, तो वीकली में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको लंबा रुकना पड़ सकता है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने के आसपास का टाइम फ्रेम लेकर के, और मार्केट डिपेंडिंग ऑन की मार्केट आपका ठीक ठाक रहे। 130 का पहला टारगेट, 145 का दूसरा टारगेट था आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट थी वहां पे, एंड उन्होंने बोला था कि 130 और 145 के आसपास का 2 टारगेट आप लेकर के चल सकते हो। ओके, एंड सपोर्ट आपका था अराउंड 100 के आसपास। अभी के लिए आप बात करो तो एक्सिस सिक्योरिटीज वाली रिपोर्ट पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर है अब 12 जनवरी 2022 की रिपोर्ट है, इनिशिएटिंग कवरेज एक्सिस सिक्योरिटीज आप देख सकते हो। सेल में स्टील का स्टॉक है आपका और बाय रेटिंग है विद टारगेट ऑफ 150 रुपीज के आसपास की। अपसाइड है आपका 44% का, जिस प्राइस पर जब रिपोर्ट आई थी 104 का आपका प्राइस था, वहां से 44% के आसपास का प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल रहा था। अब रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि while we expect steel margins to come under pressure in H2 financial year 22, they are likely to recover post H2 financial year 22 and remain above cycle average. Our optimism is based on the expectations of the weak demand in China getting offset by lower production forecast and China continuing to disincentivize steel export. मैंने आपको ये खबर बार बार बताई है कि चाइना में बहुत सारी जो फैक्ट्रीज है, बहुत सारे जो प्लांट हैं जो स्टील प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं या एल्युमिनियम प्रोड्यूस करते हैं, जो मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज है वो बंद हो रही हैं, और यही कारण है कि चाइना में डिमांड तो है बट उसको पूरा करने वाली कंपनीज नहीं है। और वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड को ये बहुत ज्यादा इंटरवीन करके कम करता था, सप्लाई करता था, बहुत अच्छा सप्लायर था चाइना। बट इस समय क्योंकि इनके यहाँ खुद की कंपनीज बंद हुई हैं, इसी वजह से ये सप्लाई नहीं कर सकते, और इंडिया के पास एक बड़ा मौका है सामने आने का, वर्ल्ड लीडर बनने का इन स्टील प्रोडक्शन, और वही आपको करना है। इस बार अगर आप बात करो तो फाइनेंशियल ईयर 22 बहुत अच्छा शायद ना हो, बट अगर आप लॉन्ग टर्म एक प्लान करके चलते हो कि लॉन्ग टर्म में मुझे रुकना है स्टॉक में,
तो सेल जैसे स्टॉक्स में, सेल जैसे कंपनीज में आपको बहुत अच्छा मुनाफा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं आपके सामने। ये रिसर्च रिपोर्ट आपको एक्सिस सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप प्लीज गो अहेड एंड रीड दिस रिपोर्ट। 18 पेजेस की मात्र रिपोर्ट है ये, ठीक है। और अगर आप इसे पढ़ोगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि दैट यू हैव चोजन अ गुड स्टॉक। क्या क्या रीजन है उसके पीछे, क्या कर रही है कंपनी, कैसा काम कर रही है और क्यों आपको यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। मिस आउट नहीं करना है इस स्टॉक को, ना ही इस रिपोर्ट को। मुझे लगता है कि अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं यू विल गेन अ लॉट अबाउट सेल स्टॉक। और अगर सेल जैसी कंपनी है, पीएसयू है, यहाँ पर 150 का टारगेट मुझे लगता है कि काफी अच्छा टारगेट है, आपको यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। अब मैं एक बार मार्क कर देता हूँ कि 150 कहाँ पर है और उसके बाद हम लोग चलते हैं कि अपनी और भी क्या चीजें हैं, कहाँ पर आपको फोकस करना है। 150 का आपको टारगेट लेकर के चलना है, स्टॉक अच्छे जोन में है। अभी के लिए अगर आप बात करें सेल में और कौन सी खबरें हैं, तो Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो उन पे आपको फोकस, ठीक है। अभी Q3 के नंबर कर सकते हैं कई बार मार्केट को, इसी वजह से मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ कि आपको एक्सपेक्ट करके चलना है। फर्स्ट आप बात करें तो टोटल रेवेन्यू रहा है 27,000 करोड़ का लास्ट क्वार्टर का, 20 से बढ़कर के 27 जंप हुआ, बहुत अच्छा जंप मिला है यहाँ पे आपको। साथ में अगर आप बात करेंगे 40,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है, अच्छा नेट प्रॉफिट है। मुझे लगता है कि लास्ट सितंबर क्वार्टर से आपको कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट सितंबर क्वार्टर में पूरा लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है, तो आप ये बोलें कि लास्ट सितंबर से 10 फोल्ड का जंप है, ये थोड़ा सा गलत होगा आपके लिए, ठीक है। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करूंगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर आप देखो तो 3800 करोड़ से 4300 करोड़ एक बहुत अच्छा जंप मिला है, बहुत अच्छी बात है। अभी बहुत बार क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत जंप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, गैप अप गैप डाउन वो होता रहता है। कंपनी का जो मेन मोटिव है इस समय का, वो आप देखो कि पिछला जो 3 महीने रहा है, अक्टूबर से दिसंबर का मंथ जो रहा है, क्वार्टर रहा है हमारा, उसमें वोलेटिलिटी रही है बाजार में काफी ज्यादा। इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इंटरनेशनल बाजार में बहुत सारे इवेंट हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से डिमांड सेल की थोड़ी कम हुई है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत वोलेटाइल होता है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट की उम्मीद कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अराउंड 30% के आसपास का मार्जिन आना चाहिए। नेट प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू में स्टेबिलिटी, अगर ये होता है आई वुड बी वेरी हैप्पी कि आप आपको यहाँ पर सेल में एक अच्छा खासा फोरकास्ट मिल रहा है, अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू तैयार मिल रहा है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग होगी अगर ये दोनों तीन चीजें जहां पर हम फोकस कर रहा हूँ वो उस हिसाब से आती हैं। 30% के आसपास का मार्जिन मिलना चाहिए और रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में स्टेबिलिटी 200 300 400 करोड़ के आसपास का अगर अप एंड डाउन होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब खबरें अच्छी हैं, फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। जहां तक बात रही देखिए डिलीवरी की, डिलीवरी भी 36% बिफोर दैट, 41% बिफोर दैट, 40% बिफोर दैट, 43%, 40% के ऊपर की डिलीवरी हो चुकी है। मैं बार बार कह रहा था कि डिलीवरी कम है, आप देखिए डिलीवरी बढ़ी है यहाँ पे। आप प्रीवियसली बात करें 20% था, ठीक है, 20% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जाती है, 20%, 24%, 26%, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर डिलीवरी बढ़ गई है, 40% तक पहुंच गई है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी में काफी अच्छी डिलीवरी इस समय उठाई जा रही है, तो मुझे लगता है कि डिलीवरी अच्छी है तो यहाँ पर बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। 2-3 चीजों को फोकस कीजिए कि मार्केट में, क्योंकि एक तो गिरावट है, इनकी वजह से बिकवाली है तो गिरावट हो सकती है, और गिरावट होगी तो सेल थोड़ा लंबा होल्ड करना पड़ेगा, इसलिए लंबा टाइम फ्रेम लेकर के चलना है आपको, ठीक है। खरीदारी करने की सलाह, 150 का टारगेट। एक एडवाइस है कि एक्सेस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी, और चाहे आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो।